क्या आपके मन में भी दिन भर बार बार नेगेटिव विचार आते रहते हैं? क्या आप रात को सोने से पहले अपनी गलतियों को बार बार याद करके परेशान हो जाते हैं? क्या कभी कभी लगता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ठीक नहीं होने वाला? अगर आपका जवाब हाँ है, तो घबराइए मत, क्योंकि आज की ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आखिर आते कहाँ से है, ये हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हिस्सा आपके काम का है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स आना कोई कमजोरी नहीं है और ना ही ये किसी बीमारी की निशानी है। हमारा दिमाग हजारों सालों के विकास के बाद इस तरह बना है कि वो हमेशा खतरे को सबसे पहले पहचानने की कोशिश करता है। पुराने जमाने में इंसान को जंगलों में जंगली जानवरों से, भूख से और मौसम की मार से बचना पड़ता था। जो इंसान खतरे को पहले भांप लेता था, वही जिंदा बचता था। यानी नेगेटिव सोचना, खतरे को पहले देखना, ये हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आज हमारे सामने शेर चीते नहीं हैं, लेकिन दिमाग अब भी वैसे ही काम करता है। अब खतरे बदल गए हैं, जैसे नौकरी छूटने का डर, रिश्तों में गलतफहमी, पैसों की तंगी या भविष्य की अनिश्चितता। दिमाग इन सबको भी उसी तरह हैंडल करता है जैसे कभी जंगली जानवर को करता था। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, सबसे पहले खुद को याद दिलाइए कि ये सिर्फ आपके दिमाग की पुरानी आदत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कमजोर हैं या आपके साथ कुछ गलत है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स असल में हमारी जिंदगी पर कैसा असर डालते हैं। जब हम बार बार एक ही नेगेटिव बात को सोचते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, भले ही वो सच ना हो। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, यानी सोच की एक ऐसी गलत आदत जो हमें हकीकत से दूर ले जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का एक प्रेजेंटेशन ठीक नहीं गया, तो दिमाग तुरंत कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। एक प्रेजेंटेशन का खराब होना अलग बात है, और खुद को पूरी तरह नाकाबिल मान लेना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हमारा दिमाग अक्सर इन दोनों को मिला देता है, और यहीं से नेगेटिव थॉट्स की जड़ जमनी शुरू होती है। अब चलिए समझते हैं वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिनसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को हैंडल कर सकते हैं। पहली टेक्निक है थॉट ऑब्जर्वेशन, यानी अपने विचारों को दूर से देखना। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत सच मान लेने की बजाय एक कदम पीछे हटिए और उसे सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सच में सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि जो आप सोच रहे थे, वो सिर्फ एक डर था, हकीकत नहीं। इस आदत को डालने के लिए आप अपने विचार को एक बादल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो आता है और कुछ देर बाद अपने आप गुजर जाता है। आपको हर बादल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी टेक्निक है रीफ्रेमिंग, यानी सोच को दूसरे नजरिए से देखना। मान लीजिए आपका कोई काम फेल हो गया और दिमाग तुरंत कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यहाँ रुककर सोचिए, क्या ये सच में सच है या सिर्फ एक अनुभव है जिसे कुछ सीखा जा सकता है? हर असफलता एक डेटा पॉइंट है, एक सजा नहीं। जब आप सोच को मैं फेल हूं से बदलकर मैंने अभी कुछ नया सीखा है कर देते हैं, तो पूरा नजरिया बदल जाता है। ये आदत रातों रात नहीं आती, लेकिन जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसान होता जाएगा। तीसरी टेक्निक है फैक्ट चेकिंग अपने विचारों की। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे एक कागज पर लिख लीजिए और फिर खुद से पूछिए, इस बात के पक्ष में क्या सबूत है और इसके खिलाफ क्या सबूत है? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि नेगेटिव थॉट के खिलाफ सबूत पक्ष के सबूत से कहीं ज्यादा होते हैं। ये एक्सरसाइज आपको दिखाती है कि आपका दिमाग कितनी बार आपको गलत जानकारी दे रहा होता है। चौथी बात है अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि शरीर और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है। अच्छी नींद, हल्की एक्सरसाइज और सही खानपान, ये तीनों चीजें सीधे आपके मूड और सोच पर असर डालती है। जब शरीर थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती या पेट खाली होता है, तो दिमाग नेगेटिव सोचने के लिए ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए अगर आप लगातार बुरे विचारों से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले चेक कीजिए, क्या आपने ठीक से सोया है? क्या आपने समय पर खाना खाया है? क्या आपने आज थोड़ा टहलने की कोशिश की है? छोटी छोटी ये आदतें दिमाग की सेहत के लिए बहुत बड़ा फर्क लाती है। पांचवी टेक्निक है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। जब मन में बहुत सारी नेगेटिव बातें घूम रही हों, तो उन्हें कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग हल्का होता है, और अक्सर जब आप विचार को लिखकर देखते हैं, तो वो उतना डरावना नहीं लगता जितना दिमाग में लग रहा था।
रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी लिखने की आदत बहुत फर्क ला सकती है। आप चाहे तो हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख सकते हैं जो आपके दिन में अच्छी हुई। इसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं और ये धीरे धीरे दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की आदत डालती है। छठी बात है अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो कंटेंट आप देखते हैं, जो सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करते हैं, ये सब धीरे धीरे आपकी सोच को शेप करते हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आसपास ऐसे लोग और कंटेंट रखें जो आपको मोटिवेट करें, नीचे ना खींचें। ये जरूरी नहीं कि आप किसी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दें, लेकिन उनके साथ बिताए गए समय को कम जरूर कर सकते हैं। 7वीं टेक्निक है सांस पर ध्यान देना, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब नेगेटिव थॉट्स बहुत तेजी से आने लगे और मन बेचैन हो जाए तो कुछ पल के लिए रुक जाइए। गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड रोकिए और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। इसे कुछ बार दोहराने से शरीर का नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग को सोचने के लिए थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। ये टेक्निक खासकर उस वक्त बहुत कारगर होती है जब नेगेटिव थॉट्स अचानक और बहुत तेजी से आते हैं। 8वीं बात है खुद के प्रति दयालु होना, यानी सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर खुद के लिए वो बातें कहते हैं जो किसी दोस्त के लिए कभी नहीं कहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त गलती करे तो आप उसे समझाएंगे, हिम्मत देंगे, लेकिन जब खुद से गलती होती है तो हम खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। अगली बार जब खुद के लिए नेगेटिव बात मन में आए तो सोचिए कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त यही बात कहता तो आप उसे क्या जवाब देते, और वही जवाब खुद को भी दीजिए। 9वीं बात है छोटे छोटे गोल्स बनाना और उन्हें पूरा करना। जब हम बड़े और भारी लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग जल्दी ओवरवेल्म हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जैसे ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। हर छोटा हिस्सा पूरा करने पर दिमाग को एक छोटी सी उपलब्धि का एहसास होता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास ही नेगेटिव सोच के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार बनता है। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर नेगेटिव विचार लगातार बने रहते हैं, बहुत भारी लगते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी, काम और रिश्तों को प्रभावित करने लगे हैं, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। जिस तरह शरीर की तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाना सामान्य बात है, उसी तरह मन की तकलीफ के लिए किसी एक्सपर्ट से बात करना भी बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। तो आज हमने समझा कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, ये कैसे हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और इन्हें हैंडल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉट ऑब्जर्वेशन, रिफ्रेमिंग, फैक्ट चेकिंग, शरीर का ध्यान, जर्नलिंग, अपने माहौल का चुनाव, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेल्फ कंपैशन और छोटे छोटे गोल्स। याद रखिए, नेगेटिव थॉट्स हर किसी के मन में आते हैं, यहाँ तक कि सबसे सफल और खुशहाल दिखने वाले लोगों के मन में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन विचारों को पहचानना और हैंडल करना सीख जाते हैं। छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद पर धैर्य रखिए और याद रखिए कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए पैसा माइंड के साथ, जहां हर हफ्ते मिलेगी आपको जिंदगी और पैसों से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी और प्रैक्टिकल जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सोच का ख्याल रखिए।